देखिए, हमारा जो पावर सेक्टर है ना, वो बेसिकली सरकार चलाती है। सरकार ही बिजली बनाती है, सरकार ही ट्रांसमिट करती है, सरकार ही बेचती है। और ये लेस्को जिनसे हम बिजली ले रहे हैं वो ही मतलब वो भी एक सरकारी इदारा है। फिर रेगुलेट करने वाला भी नेपरा सरकारी इदारा है। सीपीपीए जो कलेक्शन करता है पूरे पाकिस्तान में या पावर परचेज एग्रीमेंट्स करता है वो भी सरकारी इदारा है। अब ये जो आईपीपीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हैं जनरेशन का एक सेगमेंट है। प्रॉब्ली ये 50% ऑफ दी जो आपकी जनरेशन है उसमें अगर हम समझें कि एक पावर आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। ये जो आईपीपीज है ना, ये भी इन ट्रू सेंस प्राइवेट या इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कोई कारोबार ऐसा नहीं कर रहे कि जिसमें वो बिल्कुल आज़ाद हैं, जितनी मर्जी बिजली बना लें, जितनी मर्जी बेचते हैं, जितना मर्जी रेट तय कर लें, या अपना एज ए मैटर ऑफ फैक्ट परचेजर भी चेंज कर लें। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड आईपीपीज हैं। और उनको जो आईपीपी को गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है कि उनके साथ एक पीपीए किया हुआ है, मे बी 200 और 300 पेजेस का। उसमें लिखा हुआ है कि जी आप ये पावर प्लांट लगाएंगे, आप इस टेक्नोलॉजी का पावर प्लांट लगाएंगे, आप इस फ्यूल का पावर प्लांट लगाएंगे, उसकी इतनी एफिशिएंसी होगी, पूरा साल वो 20 या 25 साल तक बिजली देगा, पूरा साल वो बिजली देगा, वो मेंटेनेंस करेगा, जो मैंडेटरी मेंटेनेंस है पावर प्लांट की या शेड्यूल कहते हैं उनको, और कुछ आउटेज उनको दी होती हैं। आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि जो आईपीपी है ना, वो भी प्राइवेट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है इन ट्रू सेंस। पीपीए उसका जो है ना रिलेशनशिप गवर्न करता है। वो कितने की बिजली बेचेगा ये नेपरा तय करती है। यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज 30 रुपए की बिजली बननी है, 25 की बिजली, और फिर उसकी आगे टैरिफ के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम फिक्स्ड या वेरिएबल कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे तेल है, तेल जितना मतलब पावर प्लांट चलेगा तेल उतना ही इस्तेमाल होगा। O&M है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तो करनी है, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। इंश्योरेंस है, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। एम्प्लॉयज़ हैं, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये पावर प्लांट्स लगाए हमने 90s के बाद, और आज तक हम जो है वो आईपीपीज के साथ हम चल रहे हैं। अब हुआ ये कि ये जो मैंने आपको बताया ना 33% चले प्लांट सारे और बाकी नहीं चले, तो उन प्लांट्स को बिजली मिली, उन्होंने बिजली बेचे बगैर हुकूमत को क्या कहना चाहिए, बिलिंग की। अच्छा, वो बिलिंग करना अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल जायज़ इसलिए है कि उनके पास तो चॉइस ही नहीं है कि वो बिजली अपनी किसी और को बेच दें, और हर माह के एंड में उन्होंने सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देनी है, उन्होंने अपने बैंक को इंस्टॉलमेंट देनी है जिस बैंक ने उनका फाइनेंस किया हुआ है प्रोजेक्ट, O&M करनी है, एंड सो ऑन। उस कंपोनेंट की वजह से हम अगर प्लांट वो ना भी चलाएं तो हमने उनको पैसे जो हैं वो देने होते हैं। अच्छा, अब ये जिस तरह मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी कोलैप्स है कि 33% प्लांट चल रहे हैं और 67% प्लांट नहीं चल रहे। और एक और वैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है पावर सेक्टर का कि अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछे ना कि ये जो मैंने बात की है इसका एक बंदा जिम्मेदार कौन है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि भाई आप किसी एक बंदे को इसका मतलब कहेंगे यार ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि ये एक गोस्ट किस्म का जो है ना वो एक फ़िलॉसफी या एक फिनोमिनन है जिसमें पता ही नहीं चलता। और हर जितनी भी गवर्नमेंट्स 25-30 साल में पिछली आई हैं, किसी भी टाइम पे ना कोई ख़ास पावर सेक्टर में एफिशिएंसी या बिजली का रेट कंसिडरेबली नीचे जाता नहीं हमने देखा। कुछ अरसा शायद हो कि जिसमें बिजली की कीमतें नॉर्मली एक जगह पे रुक जाएं, वरना वो इनएफिशिएंसी की वजह से वो मामला जो है वो ख़राब हैं। और इसलिए जो है वो मैं इस पे जब भी बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ ये गवर्नेंस का इशू है, ये पॉलिसी लेवल का इशू है, और ये इस वजह से पावर सेक्टर अभी ठीक नहीं हो सकता कि एक बंदे के बस की बात नहीं है। ये होलिस्टिकली पूरी की पूरी आवाम एक कलेक्टिवली अपनी वॉइस रेज करे। और हम जिस तरह देखें ना, अब आज के दिन में नेपरा की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कितने लाखों लोगों को ओवर बिलिंग हुई। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदा जिसको ओवर बिलिंग हुई है उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।
कि वो वहाँ जाके बात कर सके। वो अपने अपने तौर पे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमें बिजली के 2-4 दफ़ा ओवर बिलिंग की है। अब हम ये इस सेक्टर में काम करते हैं, हमने जाके इदारों से बात की, कंप्लेंट्स की, और फिर कहीं जाके कभी रिलीफ मिला थोड़ा बहुत और कभी नहीं मिला। अब आम बंदे के पास तो इतना टाइम नहीं है, जिसकी 60-70 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो जाके क्या लेस्को के दफ्तर सारा दिन बैठा रहे या नेपरा में कंप्लेंट फाइल करके बैठा रहे। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व अल्टीमेटली पॉलिसी लेवल पे ही होंगे, और जब होंगे कि जब कोई 30-40-50 लाख ऐसे एक पुरअमन एहतजाज वाले लोग सड़कों पे आएंगे और वो आके ये डिमांड करेंगे कि जनाब इसको ठीक करें, तो फिर ये ठीक होगा। और एक और बात है, इसके बगैर होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ करें बिजली चोरी है। अब बिजली चोरी ऐसा तो नहीं है कि सारे जो है वो एक आम लोग कर रहे हैं चोरी, इसमें बड़े बड़े माफियाज इन्वॉल्व हैं, बड़ी बड़ी जो है क्या कहना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व हैं। तो उनको भी जाहिर है, अब एक बंदा किसी को, मैं कहूँ जी चेयरमैन नेपरा को जाके आप पकड़ें जिनको, या सेक्रेटरी साहब आप इनको पकड़ लें, या सीईओ जो है वो डिस्को का जाके पकड़ लें, तो अब इट इज़ ईजी टू से और टेल हिम के भी जाके आप पकड़ लें, लेकिन जब तक उसके पास एक मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी और पीछे से आप देखें ना अवाम का प्रेशर हो, और अवाम के उनको प्रॉमिस करके गवर्नमेंट ये कह गया जी हम ये ठीक करेंगे, तो इट विल टेक ए वाइल। हम भी एक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाने का हमारा इरादा है कि जहाँ पे हम लोगों को कम अज़ कम ये प्रोवाइड करें एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपने आप को बता सकें कि भाई हमें इतनी ओवर बिलिंग हुई है या हमें बिजली के बिलों की वजह से ये मसाइल हैं, ताकि उसको कलेक्टिवली जो है वो उस एफर्ट को आगे हम लेके जाएं और फिर मसला हो। इंडिविजुअली देखें ना, वो किसी ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि अभी मुल्क भी इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि बस में अगर 100 लोग बैठे हैं तो 2-4-5 लोग धक्का लगा रहे हैं, वो बस वहीं की वहीं है। अब सारे के सारे अगर बाहर निकल आए और सारे धक्का लगाएं तो ये फिर अच्छी एक मिसाल है कि मुल्क जो है वो आगे चला जाएगा। तो अब प्योरली जो आपके सवाल का जवाब है कि अच्छा अब हमने क्या किया, अब मैं इस सेक्टर में काम करता हूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईपीपीज ने प्रॉफिट भी बनाया होगा, लेकिन अब देखना ये है कि उस प्रॉफिट को आप विद इन दी पीपीए कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये प्रॉफिट आपने बियॉन्ड दी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। पहली बात तो ये है कि हमने ये इस्टेब्लिश करना, इसके लिए भी एक लंबी चौड़ी मशक्क़त चाहिए, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए और एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है। और उसके बाद जो आईपीपीज ने प्रॉफिट बना लिया, अब हमें ये साबित करना पड़ेगा अदालत में कि ये इलीगल मीन से इन्होंने बनाया है, या इसको बोलते हैं इलेजिटिमेटली उन्होंने ये प्रॉफिट अर्न किया और दे आर बाउंड टू रिटर्न इट। तो खान साहब के दौर में भी ऐसे मुआहदात हुए जिसमें आईपीपीज के साथ मुआहदात हुए और उन्होंने कहा जी हमने इतना प्रॉफिट बनाया, आप इसको छोड़ें, हम इतना प्रॉफिट या अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी छोड़ते हैं, या हम ये जो पैसे हैं ये आपसे नहीं लेते। और अभी भी यही हुआ। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये एक तरह से वक्ती तौर पे एक छोटा सा हल है, जिसमें गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम 10-12-14 रुपये पर यूनिट जो है वो बिजली कम कर देंगे, वेयर एज जो एक्सपर्ट्स हैं वो जब करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी फैक्टर मैंने जिस तरह बोला कि 50% आईपीपीज हैं और 50% आईपीपीज के अलावा कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 50 से ज़्यादा परसेंटेज तो गवर्नमेंट खुद चार्ज करती है ना, क्योंकि ज़्यादातर पावर प्लांट आ रहा है एलएनजी के गवर्नमेंट के अपने हैं। सो 15 से 20% ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट इशू रिलेट्स टू द आईपीपीज। तो वो एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कह लें, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट या मुल्क के इंटरेस्ट में आईपीपीज ने किए हैं मुआहदे, जो कि एक खुशाइन है। देखें ना, हमारे मुल्क में ये भी बड़ा इशू है कि हर चीज़ तनकीद की नज़र हो जाती है और हर चीज़ नेगेटिविटी की नज़र हो जाती है। तामीरी अगर बात जो है ना वो रिलेटिवली कम होती है। तो इससे ये भी हमें ये देखना चाहिए कि वक्ती तौर पे तो आईपीपीज का हमने जिस तरह भी कर करा के उनसे ये रिलीफ ले लिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है। इसकी दूसरी जो फ्लिप साइड है कि जो नया इन्वेस्टर है वो भी थोड़ा सा फिर जो है ना वो शेकी हो जाता है कि भाई मैं इस मार्केट में अगर करूँगा इन्वेस्टमेंट तो फिर कल कला को मेरे साथ भी तो ये नहीं होगा। तो ये मैंने जिस तरह कहा कि ये पॉलिसी फेलियर है या ये एक गवर्नेंस का इशू है और ये सिस्टम का इशू है, ये किसी एक बंदे का इशू नहीं है। तो होलिस्टिकली जब ऐसा ये क्या कहना चाहिए एक सिस्टम हो, देखें अब हम मिसालें नहीं देते, दुबई की मिसाल हमें बार बार देनी चाहिए। दुबई में क्यों लोग यहाँ से जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं?
वहाँ पे बादशाह जो है यहाँ शहजादा ऊपर बैठा हुआ है, उसने क्या किया है, उसने एक सिस्टम दे दिया। उसने कहा जो 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी मेरे लिए उतना मुअज़्ज़ज़ है, 10 अरब डॉलर भी करेगा वो भी मुअज़्ज़ज़ है। तो क्या उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ दिया है, उन्होंने एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दिया है, वहाँ पे सारे जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस ने ये कह दिया, वज़ीर आज़म साहब ने ये कर दिया, आर्मी चीफ ने ये कह दिया। तो इससे हमें थोड़ा सा आगे निकल के एक तामीरी सोच को, एक जो मैं बात कर रहा हूँ, इस कलेक्टिव सोच को आगे लेके आना पड़ेगा। और उसमें जो मेरी राय में जो मैंने इस पे तहकीक की है वो यही है कि सबसे पहले एज ए क्या कहना चाहिए, अवाम और एज ए पीपल ऑफ पाकिस्तान वी शुड रियलाइज इट। हम कलेक्टिवली एक वॉइस रेज करें और पुरअमन वॉइस एक रेज करें। क्योंकि देखें ना, अगर आप खुद सोचें 10-20 लोग अगर लोग सड़क पे आ जाएं पुरअमन, तो हमने हमेशा हिस्ट्री में देखा कि मसाइल हल हुए हैं। और फिर इदारों में जो इतनी क्या कहना चाहिए इस टाइम खींचातानी है या मसाइल हैं, उनको भी जो है वो अवाम के एक तरह से प्रेशर से वो इदारे भी इकट्ठे बैठे हैं। देखें, जुडिशरी को आप जितना मर्जी गलत कह दें कि जुडिशरी में मसला है, जुडिशरी में 70% से ज़्यादा लोग फुल मुशक्कत से कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी ठीक हो जाए, लेकिन अगेन वो सिस्टम ऐसा है वो सारा नहीं ठीक कर पाते। तो सही को सही और गलत को गलत कहें, इदारे सारे गलत नहीं हैं, इंडिविजुअल्स का इशू है कुछ, लेकिन ये अवाम को समझना चाहिए कि जुडिशरी के बगैर मुल्क ठीक नहीं हो सकता। पार्लियामेंट अगर साथ नहीं है या ब्यूरोक्रेसी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एज ए इदारा साथ नहीं है तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट या आर्म्ड फोर्सेस अगर साथ इकट्ठे नहीं हैं एक पेज पे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। मसाइल हैं, हर इदारे के इश्यूज हैं, लेकिन तनकीद करते वक्त एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आई शुड अंडरस्टैंड कि यार ये मेरा मुल्क है, ये इदारे हमारे हैं और ये इदारे इकट्ठे होंगे तो आगे चलेगा। तनकीद करना हमारा हक है, जो बंदा गलत करे उस पर बात करें। तो ये जो है ना एक ब्रॉड सा एक फ्रेमवर्क है, इसको कन्वर्ज करने की ज़रूरत है। और इसमें जो इसकी आखिरी इससे रेलिवेंट बात है कि ये जहाँ पे टेबल्स पड़ी हैं ना, या ये मैंने सूट पहना है या ये फ़ोन जाए, जो किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल उसकी असल वैल्यू है कि ये टेबल कितने की होगी, ये इसकी लकड़ी डिटर्मिन कर रही है। तो इसी तरह हर नेशन का रॉ मटेरियल हम लोग हैं। वी आर द नेशन। हमें अपने लोगों को देखना है कि भी ये इनका क्या कैलिबर है, क्या करैक्टर है, क्या स्किल है। तो इस साइड पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़ी एक दे आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू पाकिस्तान। तो इस रॉ मटेरियल को अब एक तरह से क्या कहना चाहिए कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, एक ऐसी तहरीक या एक ऐसा इस विजन के साथ कि हम लोगों को इकट्ठा करें और उसका मकसद हो मुल्क को आगे लेके जाना पुरअमन तरीके से। तो मेरा ख्याल है ये होपफुली दैट आंसर योर क्वेश्चन।